नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 800 वर्ड्स की डिक्टेशन है। बस आपको आखिरी तक टिके रहना है और जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगे उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अगले वर्ड को पकड़ने की कोशिश करिए। ईजी वर्ड्स को बिल्कुल ना छोड़िए, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंस को सही रखिए। ठीक, रेडी? महोदय, हम देश की सभी ग्रामीण बस्तियों में अगले 4 वर्षों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प हैं। इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाकर इस कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस वर्ष के अंत तक सरकार एक समग्र स्वास्थ्य नीति बनाएगी जिसका लक्ष्य होगा सभी के लिए स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं को हर नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को समुचित स्थान दिया जाएगा। हाल के वर्षों में तेजी से फैल रहा HIV एड्स हमारे देश के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि वे इस महामारी के बारे में जन जागरूकता लाने के कार्य में पूरी तरह से हिस्सा लें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने व्यवहार में आवश्यक बदलाव भी लाएं। भारत के भविष्य निर्माण में सबसे बहुमूल्य पूंजी जिसका निवेश हम कर सकते हैं वह है सब बच्चों की शिक्षा। हमने यह निश्चय किया है कि सन 2010 तक 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। हमने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है। कॉलेज स्तर तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ सभी गरीब परिवारों को उठाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन बन गए हैं। आर्थिक विकास के हरेक वाहन को इस इंजन से हमें जोड़ना होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को दूर करने के लिए सरकार ठोस योजना बना रही है। एक उज्जवल भविष्य भारत के द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हम इस भविष्य को उतना ही प्राप्त कर पाएंगे जितनी मात्रा में हम अपनी राष्ट्रीय एकता, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक सद्भाव तथा अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सक्षम होंगे। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ भौगोलिक विविधताएं, भाषा और बोली की विविधताएं, रीति रिवाज और परंपराओं की विविधताएं तथा धार्मिक विविधताएं विपुल मात्रा में हैं। इन विविधताओं के बावजूद और शायद इन्हीं के कारण भारत हमेशा से एक रहा है। हम एक में अनेक हैं और अनेक में भी एक हैं। पूरा विश्व इस बात पर आश्चर्य करता है कि भारत न केवल आज बल्कि पिछली कई सहस्त्राब्दियों के इस जादू को बनाए रखने में सफल रहा है। अध्यक्ष महोदय, धार्मिक सहिष्णुता और घृणा का भारत की उदार संस्कृति में कोई स्थान नहीं है।
मेरी सभी पंथ तथा जाति के लोगों से अपील है कि हम कल्पना के शत्रु खड़े न करें और अपनी तलवार से ही स्वयं को घाव पहुंचाने का रास्ता न अपनाएं। हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ दिया है। सरकार किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सांप्रदायिक विद्वेष की भावना फैलाते हो और हिंसा में शामिल हो। जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी होती है। नई सदी में भारत को अधिक सामाजिक न्याय की जरूरत है, परंतु ऐसे सामाजिक न्याय की जरूरत है जिसमें सामाजिक समरसता हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की गारंटी देने वाला एक प्रमुख तत्व है। आरक्षण में पिछड़ेपन की समस्या काफी दिनों से थी। हाल ही में हमने संविधान में संशोधन करके इस समस्या को हल किया है। महिलाएं हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक प्रणाली की मुख्य आधार है। भारत के भविष्य का हमारा सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं को शिक्षित किया जाए, आर्थिक दृष्टि से उनका विकास किया जाए, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाया जाए तथा समाज में उन्हें बड़ी भूमिका निभाने के अवसर दिए जाएं। संसद और विधान मंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने का हमने वादा किया है। इस क्रांतिकारी आशय को उपयोग में लाने के लिए आम राय बनाने की प्रयत्न में तेजी लानी होगी। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षित स्थानों पर चुनकर आई अनेक महिला सदस्यों और अध्यक्षों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। उन्होंने अपने कार्य निष्पादन से यह साबित कर दिया है कि वे जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासन में पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं है। उत्तर पूर्व के राज्य राष्ट्रीय जीवन और भारत के विकास में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन राज्यों की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कई बाधाएं रही हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए तथा विकास की गति को तेज करने के लिए अब प्रधानमंत्री तथा विकास कार्यालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है जो पूर्वोत्तर में विकास कार्यों का बारीकी से अनुश्रवण करेगा। इस क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा वहां की जनता के सहयोग से परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखी होगी, क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत ही कॉमन है। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट डिक्टेशंस की श्रेणी में है। एक टर्म आप ध्यान रखें, बाबा साहब नहीं साहेब। ठीक, इस शब्द पे ध्यान दें। और डॉक्टर को कैसे लिखा गया उसको ध्यान देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं। हालांकि वर्ड्स तो 6 हैं, बट 3 हम बोल सकते हैं कि SC ST और OBC। इनको आप लिखने का तरीका इतना फास्ट रखिए कि सुनते ही आपकी पेंसिल एकदम दौड़ जाए इन शब्दों पे, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आपको पिछले डिक्टेशन में पंचवर्षीय योजनाओं पे आपको समझाया था। ठीक, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यवश, सांप्रदायिक, सांप्रदायिकता, ठीक है,
और विद्वेष इनवर्ड्स पे सहिष्णुता, असहिष्णुता, सहनशीलता, ठीक है, इनवर्ड्स पे थोड़ा अपना अलग से फोकस डालें। लोकतांत्रिक प्रणाली, ठीक, विविधता, विविधताओं, विविधताएं, देखिए एक ही सेंटेंस में आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए सबसे ऊपर आई, हाँ, विविधताओं, और उसका सबसे लास्ट में आई भौगोलिक विविधताएं। तो वॉवेल्स लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक, वरना आप सेंस लगाने में बहुत समय खराब कर देंगे। अगली नीचे वाली लाइन में विविधताएं, परंपराओं, विविधताएं, झड़ी लगी हुई विविधता शब्द की, ठीक है। तो और सहस्त्राब्दियों, इससे पहले वाली डिक्टेशन में दो तीन बार आया हुआ है, जो इससे पहले अपलोड की गई थी, ठीक। तो इन शब्दों पे सहस्त्राब्दियों को लिखना, हिंदी में करेक्ट लिखना सीखिए, ठीक। शॉर्ट हैंड में तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बस इन्हीं सब बातों के साथ, और कोई बात इसमें है, आवंटन इसमें बोला गया है, ठीक। ये देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन में 4th नंबर पे, आवंटन बढ़ाकर, आवंटन नहीं लिखना आपको, जो सुनिए वही लिखिए और वही टाइप कीजिए। होम्योपैथी, ठीक, यूनानी, सिद्ध, सिद्धि नहीं सिद्ध, योग, आयुर्वेद, इन शब्दों को मैं सबके लिए नहीं बताता, लेकिन मैं जो शुरुआत की है जिन लोगों ने 3 महीना 4 महीना, उनके लिए इन शब्दों का जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से अपनी गलतियाँ बचा सकते हैं, ठीक। जो एक्सपर्ट है, प्रो लेवल पे चल रहे हैं, जिनके लिए सब कॉमन वर्ड्स हैं, उनके लिए लास्ट वाली बातें ज़्यादातर बेकार होती हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत मायने वाली बातें होती हैं, आई थिंक। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना आपको पता ही है, और जिनका भला चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दिया करें यदि आपको लगे तो, ठीक। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप ज़रूर लिखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।